नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर। जी हां, देश में एक बार फिर से मंदिर और मस्जिद का मुद्दा शुरू हो गया है। लेकिन मंदिर और मस्जिद की आड़ में क्या देश के असली मुद्दों को छुपाने की कोशिश की जा रही है? दरअसल देश में जिस तरह का माहौल है उसे देखकर साफ और सीधे तौर पर यह नजर आ रहा है कि देश में कहीं ना कहीं नफरती ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर तमाम तरह से एकता की मिसाल दी जाती है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब मजहब में नहीं सिखाया गया है कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, तो आखिरकार क्यों सत्ता पक्ष सीधे सीधे तौर पर हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है? दरअसल शुरुआत महाराष्ट्र से होती है, राज ठाकरे से होती है। राज ठाकरे ने जो बयान दिया कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटना चाहिए, उसके बाद देखने को यह मिला कि पूरे देश भर में उसकी आग सुलगनी शुरू हो जाती है और उत्तर प्रदेश तक आकर दिखती नजर आती है। उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले की जो चर्चा है वो उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि देश भर में होती नजर आ रही है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि क्या ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, और अगर तोड़ दिया जाएगा तो देश भर के मुसलमानों का कैसा रिएक्शन होगा, देश भर के मुसलमानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया दिखती नजर आएगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस पर भी दो गुट में बटा हुआ है। एक और जहां मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, कोर्ट का आदेश है हम मानेंगे, और कोर्ट अगर चाहता है कि मस्जिद के अंदर सर्वे होना चाहिए तो ये ठीक है। लेकिन वहीं एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो ये कहते हैं कि ये नफरत की भावना फैलाने वाला फैसला है, ये एक तरफा फैसला है। असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमने 92 में बाबरी को तो अपने हाथ से गवा दिया, लेकिन 22 में ज्ञानव्यापी मस्जिद को नहीं गवाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का लंबा इंटरव्यू है, बाकायदा हम अपने चैनल पर उसको दिखाएंगे भी। लेकिन बड़ी बड़ी बातें क्या कुछ कही है असदुद्दीन ओवैसी ने, ये समझिएगा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 2014 के बाद से मुसलमानों को डराने और धमकाने की कोशिश सत्ता पक्ष करता नजर आ रहा है। सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदायों को परेशान किया जा रहा है, यानी कि मुसलमानों के बीच में नफरत की भावना, नफरत की खाई अगर कोई पैदा कर रहा है वो आरएसएस और बीजेपी। ये ओवैसी के बोल हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। तो सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, जबकि खुद वकालत की पढ़ाई विदेश से करके आए हैं असदुद्दीन ओवैसी। एक पढ़े लिखे नेता हैं, एक जानकार नेता है, उनकी अपनी पार्टी है। ऐसे में कोर्ट के फैसले को ना मानना और जिस तरह से वो कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि देखना होगा कि जब मस्जिद के तहखाने खुलेंगे तो क्या वाकई वहां से मंदिर के साक्षात दिखते नजर आएंगे, क्या वहां पर मूर्तियां दिखती नजर आएंगी, और अगर दिखेंगी तो क्या मस्जिद अब की बार तोड़ दिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो फिलहाल लोगों के ज़हन में हैं। लेकिन लगातार हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और देखते हैं कि आखिरकार सर्वे टीम के हाथ क्या कुछ सर्वे लगते हैं, क्योंकि सर्वे टीम लगातार बैठक कर रही है, मीटिंग कर रही है। उसके बाद जो है सर्वे जो है वो जल्द शुरू होगा और 17 तारीख तक जो है आदेश जो है वो भी आएगा, और 17 तारीख तक जो है सर्वे टीम को अपनी सारी रिपोर्ट जो है वो भेजनी है। तो यहाँ पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, इसकी लगातार जानकारी दे रहे हैं। और फिलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।